Hello बच्चों, let's read the question. The question is, prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median with respect to the third side. तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले. ओके, तो ट्राइंगल हो गया हमारा ABC. इसमें हमें मीडियन भी बनानी होगी. ये एक ट्राइंगल ABC हो गया, ABC. अब इसमें एक मीडियन बना लेते हैं. तो ये हमने ले ली मीडियन AD मीडियन है. AD इज द मीडियन. अब प्रूफ हमें ये करना है यहाँ पर कि द सम ऑफ द टू साइड्स मीन कि दो साइड्स का सम, जैसे AB और AC का जो सम होगा इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड साइड. मीन्स AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD. ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर. ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा यहाँ पर? तो प्रूफ AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD. तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, जितनी AD है हमारी उतना ही हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे. ओके, देखिए कैसे एक्सटेंड किया हमने AD को अप टू पॉइंट E तक हमने एक्सटेंड किया. और ये पॉइंट E हमने इस तरह से लिया है कि AD और DE ये दोनों बराबर हैं. ओके, और CE को हमने ज्वाइन कर लिया. हमने क्या किया, सबसे पहले एक सेकंड जरा ये लाइन में थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ CE, फिर अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अपने. तो ये हमने CE को ज्वाइन कर लिया. तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक्सटेंड AD up to point E such that AD equal to DE. और हमने ज्वाइन कर लिया उसके बाद एंड ज्वाइन CE. तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, जो एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा अपने डायग्राम को मॉडिफाई किया. ओके, ये हो गया. तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना. इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए BD और DC बराबर हैं. BD और DC बराबर हैं क्योंकि AD हमारी मीडियन है, बिकॉज AD इज मीडियन. और मीडियन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है अपोजिट वर्टेक्स से. तो AD हमारी मीडियन हो, इसलिए BD और DC दोनों बराबर हो गए. और AD और DE बराबर हैं. AD और DE बराबर हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग. ओके, और एंगल ADB इक्वल है एंगल EDC के. ये दोनों एंगल ये हम देख सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये दो एंगल सेम हो गए, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस अप्लाई हो सकती है साइड एंगल साइड SAS. दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो गई और इंक्लूडिंग एंगल सेम हो गए. भाई BD और DC बराबर है ना, तो बाय साइड एंगल साइड हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC. अभी दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फ्रॉम CPCT हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं, अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो अपने आप बराबर हो जाते हैं. तो AB बराबर हो जाएगा EC के. ओके, और AB और EC बराबर हो गए बाय CPCT. और जरा इन दोनों एंगल्स को देखिए, इसको हमने अगर X नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया Y. ओके, तो ये जो एंगल है हमारे कौन कौन से, PAD और DEC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे. एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल DEC के.
DEC के, या हम कह दें कि x और y दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को हमने x और y नाम दे दिया, ठीक है। अब आ जाइए ट्राइंगल AEC के अंदर। ट्राइंगल AEC के अंदर अगर हम देखें तो ट्राइंगल AEC में हम अप्लाई करते हैं अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी मीन्स कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ये इनइक्वालिटी हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल AEC हमने ले लिया AC और CE का सम बड़ा है AE से। सम ऑफ any two sides is greater than the थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो AE है, AE को हम AD प्लस DE लिख सकते हैं, बट वी कैन राइट AE एज AD प्लस DE लिख सकते हैं, डायग्राम से क्लियर है ये। और ये जो CE है, CE को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, ये बाई CP/CT है ना, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। CE को लिख सकते हैं AB एंड CE इक्वल टू AB। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स हम यहाँ इस इनइक्वालिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा AC प्लस AB इज ग्रेटर देन AE को क्या लिखा हमने, AD प्लस DE। ओके, अब DE को हम लिख सकते हैं AD। DE को क्या लिख सकते हैं हम, AD। DE को हमने AD लिखना है। तो चलिए AC प्लस AB इज ग्रेटर देन AD प्लस AD मीन्स AC प्लस AB इज ग्रेटर देन 2AD। ओके, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि AC प्लस AB कहें या AB प्लस AC लिख दें, एक ही बात है। AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD एंड दिस इज द सेम थिंग विच वी वांट टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।